Welcome to my channel Lead Academy. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम साथी खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हमारी पहली क्लास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से। वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, फ़ौरन हम अपने मुद्दे पर आते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मेन चीज़ों पर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का रोल क्या है, और सबसे पहले उसका तारुफ है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या? ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ़न, तख्लीक, टेक्नोलॉजी, ये तीन चीज़ों को जब आप जोड़ते हैं तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहलाती है। फ़न यानी आपके जहन के अंदर जो अफकार हैं, जो ख्यालात हैं, जो खाका है आपके जहन के अंदर। तख्लीक यानी उस खाके को आप एक सूरत के अंदर लेके आओ, एक बनावट के अंदर लेके आओ। और टेक्नोलॉजी यानी आपके जहन में जो खाका है उसको आप सूरत में लेके आओ टेक्नोलॉजी के ज़रिए। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, यानी ख़यालात को बसरी अंदाज में पेश कर देना। आगे चलते हैं। कोर्स के अहदाफ जो हैं ये बाद में हम बात करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग पैगाम को तस्वीर और डिज़ाइन के ज़रिए पहचानने का फ़न। पैगाम को तस्वीर और डिज़ाइनिंग, तस्वीर और डिज़ाइन के ज़रिए कोई पैगाम देना चाहते हैं हम दुनिया को। वो पैगाम हमने किस तरीके से देना है दुनिया को, यानी उस तस्वीर के अंदर उस चीज़ को या उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर उसको हमने वाज़े करना है। उस डिज़ाइन के अंदर, उस ख़याल के, उस चीज़ के अंदर हमने वो जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो वाज़े हो। वाज़े करने का जो ये फ़न है तस्वीर और डिज़ाइन के अंदर पैगाम को, ये कहलाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आर्ट और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का भी इसके अंदर बड़ा रोल है, क्योंकि कम्युनिकेशन से आप एक मिसाल ले लें कि आपका एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस को आप ग्रो करना चाह रहे हैं। आपने एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ग्राफिक बनाया, एक किस्म का एक डिज़ाइन बनाया, यानी आपने एक पोस्ट बनाई जिस पे आपने अपना प्रोडक्ट का नाम रखा हुआ है और सामने डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो वो लोगों तक चलेगी, फिर लोग उस पोस्ट के ज़रिए आपका पैगाम देखेंगे और वो फिर उस पैगाम पर आएंगे और आपसे रब्ता करेंगे कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए। तो आर्ट और कम्युनिकेशन का भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मेन रोल है। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर दो चीज़ें बहुत अहम है जिसको आज हम पढ़ेंगे और उसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। एक टाइपोग्राफी, एक कलर डेफिनेशन। टाइपोग्राफी क्या है? अल्फाज को खूबसूरती और माना खेजी के साथ डिज़ाइन करना। अल्फाज को खूबसूरती, सबसे पहली चीज़ उसके अंदर टाइपोग्राफी के अंदर जो आती है वो खूबसूरती है। खूबसूरती और उसके साथ माना खेजी, यानी जो बात आप कर रहे हैं, मिसाल की बात, आप कोई कुछ जो है डिस्काउंट ऑफर लगाई हुई है आपने, और डिस्काउंट ऑफर को आपने किसी खौफ वाले कलर में रखा, ब्लडी कलर के अंदर रखा हुआ है आपने उस डिस्काउंट को, या आपने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है उसको, तो वो एक चीज़ वाज़ेह नहीं होती है। और दूसरा कि ये डिस्काउंट एक खुशी वाली चीज़ है, भाई किसी चीज़ पर डिस्काउंट लगा हुआ है, लोग उसको येलो के अंदर लिखते हैं, क्योंकि येलो कलर, पिंक कलर और हल्का माइल ब्लू कलर, ये चीज़ें, ये कलर जो होते हैं ये इस चीज़ पर दलालत करते हैं कि कोई अच्छी चीज़ है, कोई खुशी वाली बात है, कोई चीज़ है। तो अगर इसको आप रेड के अंदर रखते हो या ब्लैक के अंदर रखते हो, डिस्काउंट 30% ऑफ, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। टाइपोग्राफी के अंदर तीन चीज़ें मेन होती हैं, एक फ़ॉन्ट का इंतखाब, एक साइज़ का इंतखाब और स्पेसिंग का इंतखाब। ये चीज़ हम प्रैक्टिकली करेंगे, उसके अंदर आपको मैं बताऊँगा। अच्छा, कलर डेफिनेशन दूसरी मेन चीज़ है। ये दोनों ग्राफिक डिज़ाइनिंग के समझ लें रूह है। अगर ये दोनों चीज़ों के अंदर कोई गड़बड़ होता है तो डिज़ाइन बिल्कुल भी किसी काम का नहीं आता, बेकार लगता है। कलर डेफिनेशन, कलर डेफिनेशन के अंदर तीन चीज़ें हैं इसके अंदर भी, कलर का इंतखाब, कलर कॉम्बिनेशन और कलर रेजोल्यूशन। ये तीन चीज़ें होती हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी समझाऊंगा इंशाल्लाह। हम अभी प्रैक्टिकली एक चीज़ बनाएंगे, एक पोस्ट बनाएंगे और सिर्फ इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करके एक पोस्ट बनाएंगे। आप अपने पास ब्राउज़र के अंदर कैनवा सर्च करेंगे, तो कैनवा जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपके पास कैनवा का इंटरफेस आएगा। कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ आपके पास सर्च का ऑप्शन होगा और नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे। ये मिसाल की बात, शीट जो है, आप अगर डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो आप शीट में चले जाएंगे। आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, इस तरह वर्ड में काम होता है, अगर वो करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे। मतलब अगर आपने समझानी है कोई चीज़, सिर्फ पढ़ाने के लिए आपने यूज़ करना है, एक वाइट बोर्ड आपको चाहिए तो वाइट बोर्ड मिल जाएगा आपको। अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है तो प्रेजेंटेशन के लिए भी आपके पास एक अलग ऑप्शन होगा। सोशल मीडिया के जो काम होते हैं, यानी पोस्टें जो बनती हैं सोशल मीडिया की, जो सोशल मीडिया के ग्राफिक्स बनते हैं उसके लिए अलग यहाँ पर है, और फ़ोटो एडिटिंग के लिए यहाँ पर अलग आपको दिखेगा, वीडियो एडिटिंग के लिए अलग, वेबसाइट के लिए अलग।
तो ये तमाम ऑप्शंस आपको दिखेंगे। फ़िलवक़्त हमने यहाँ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर ली है, इसलिए हम सोशल मीडिया के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सोशल मीडिया पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास बहुत से यहाँ पर साइज़ेज़ आएँगे। हर चीज़ का एक अलग साइज़ होता है। इस तरह इंस्टाग्राम की पोस्ट का अलग साइज़ है, सोशल मीडिया का अलग साइज़ है, फ़ोटो पोस्ट का, फ़ेसबुक पोस्ट का अलग है, इंस्टाग्राम स्टोरी का अलग है, यूट्यूब थंबनेल का अलग है, बैनर का अलग है, तमाम चीज़ों के अलग साइज़ हैं। यहाँ मतलबन हम सोशल मीडिया वाला साइज़ ले लेते हैं क्योंकि हमने अभी इस पर काम करना है। अच्छा, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस खुलेगा। इस इंटरफ़ेस में आपके पास ये आपका आर्ट बोर्ड है, आर्ट बोर्ड कहते हैं आप जो काम कर रहे हैं, वो काम जो आपका मेन काम होगा वो इस पर करेंगे। जो इस पर आप काम करेंगे वही काम आपका मेन होगा, जो इससे काम हट गया वो गायब हो जाएगा आपका। तो ये आर्ट बोर्ड कहलाता है आपका। और बराबर में आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, इस तरह यहाँ डिज़ाइन्स, एलिमेंट्स, टेक्स्ट। तो आज हम इन 3 जो है टैब्स के अंदर ही जाकर चीज़ें लेंगे और वहाँ से हम एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। सबसे पहला टैब है डिज़ाइन का। डिज़ाइन के अंदर आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं। टेम्पलेट्स का तो आप लोगों को पता होगा, यानी एक बनी बनाई चीज़ होती है, बस उस पर नाम चेंज किया जाता है। और स्टाइल्स मिलेंगे, स्टाइल्स भी। अच्छा, स्टाइल्स के अंदर आपको यहाँ देखें कलर कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं कि इन कलर्स को यूज़ किया जाए एक साथ तो अच्छा लगता है। कलर प्लेटलेट्स यानी इन कलर के अंदर यूज़ करना, और फ़ॉन्ट सेट्स, कौन सा फ़ॉन्ट कौन से फ़ॉन्ट के साथ अच्छा लगता है, यानी 2 मुख्तलिफ़ कौन से फ़ॉन्ट हैं जो आपस में अच्छे लगते हैं, उसके आपको सेट्स मिलेंगे यहाँ। बाकी मुख्तलिफ़ आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगला आपका है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स के अंदर आपको मुतलक़न तमाम चीज़ें मिलेंगी, जो भी चीज़ आपको चाहिए। मिसाल के बाद हमने एक एकेडमिक पोस्ट बनानी है तो उसके लिए हमें एकेडमिक एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी, एकेडमिक ग्राफ़िक्स की ज़रूरत होगी। यहाँ मैं एकेडमिक लिख देता हूँ, तो यहाँ एकेडमिक के मुतालिक मेरे पास किताब, टोपी, कलम और डिग्री वाली टोपी, नक्शे, ये तमाम चीज़ें, पढ़ाई, स्टूडेंट्स, क्लासरूम की शक्ल, ये तमाम चीज़ें मुझे ग्राफ़िक्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करूँगा और मेरी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जिस चीज़ के मुतालिक होगी, मिसाल की बात अगर किसी कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स के मुतालिक है, तो स्पोर्ट्स के मुतालिक में मुझे यहाँ ग्राफ़िक्स मिल जाएँगे। देखें स्पोर्ट्स के मुतालिक यहाँ ग्राफ़िक्स आ गए, तो जिस चीज़ के मुतालिक मुझे ग्राफ़िक्स चाहिए होंगे, मुझे यहाँ पर वो ग्राफ़िक्स मिल जाएँगे। अच्छा, इसके साथ हमें फ़ोटोज़ भी मिल जाएँगी मुझे, लेकिन अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो वीडियोज़, शॉर्ट्स भी मिल जाएँगे, शेप्स, ऑडियो, तमाम चीज़ें हमें यहाँ मिल जाएँगी। नीचे तीसरा टैब है टेक्स्ट का। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले है सर्च फ़ॉन्ट्स एंड कॉम्बिनेशंस। यहाँ आप कॉम्बिनेशंस और फ़ॉन्ट सर्च कर सकते हैं, यानी यहाँ आपको टेम्पलेट भी मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स भी मिलेगा। एक तो मुतलक़न आपने अपनी चीज़ बनानी है तो आपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। नीचे उसके नीचे आप चले जाएँगे तो आपको टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, हर चीज़ के मुतालिक आपको यहाँ टेम्पलेट मिल जाएगा। अच्छा, तो हमने सबसे पहले एक सादा सी पोस्ट बनानी है जो एकेडमिक की पोस्ट होगी, कमिंग सून। मिसाल की बात आज हम ले लेते हैं हम एलईडी एकेडमी की। हमारे पास जो मवाद है ये है कि एलईडी एकेडमी कमिंग सून। अच्छा, हमने कहा, किसी बंदे ने हमें कहा है, ऑर्डर दिया है कि हम एलईडी एकेडमी, इस एकेडमी की कमिंग सून की पोस्ट बनाएं। अच्छा, सही है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें मवाद क्या क्या मिला है। हमारे पास जो मवाद है वो ये 3 चीज़ें, एक तो हमारे पास एलईडी एकेडमी है, नीचे कमिंग सून है और नीचे नंबर। बस उसने जिसने पोस्ट बनवाई है उसने कहा है कि हमें ये 3 चीज़ें ऐड करके दो। सबसे पहले हमने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हमने कितना मवाद रखना है, उस मवाद के हिसाब से हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो इस वक़्त हमने सिर्फ़ मुत्तक़न इन 3 चीज़ों को रखना है। तो हम ये टेम्पलेट ले लेते हैं यहाँ से, टेक्स्ट बॉक्स में जाकर। जब टेक्स्ट बॉक्स में आप जाएँगे तो नीचे जाएँगे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मुझे ये टेम्पलेट मिला, वो मैंने लेके आ गया यहाँ पर। तो ये टेम्पलेट मुझे मिला, सही है। इस टेम्पलेट पर हम काम करते हैं। मिसाल की बात हमारी क्या है, एलईडी एकेडमी, एलईडी, और नीचे वाले हम में लिख देते हैं एकेडमी। नीचे हमने लिख दिया एकेडमी, मुतलक़न ये हमारा तैयार हो गया। इसका और उसका कलर बिल्कुल सेम है। हमने कहा कलर हमने चेंज रखना है क्योंकि एलईडी ब्रांड है, एकेडमी मुतलक़न एक बात है, तो वो दोनों बातों में फ़र्क होना चाहिए। है तो पूरा नाम, लेकिन एलईडी ख़ास है, एकेडमी का नाम है एलईडी, एकेडमी मुतलक़न बात है।
तो ख़ास क्या है एलईडी, तो एलईडी को हमने हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए उसका हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम उसका डार्क येलो कलर लेके आ जाते हैं। हमने इसका डार्क येलो कलर रख दिया, सही। अब सबसे पहले इसको हम अनग्रुप कर देते हैं, क्योंकि हमने टेम्पलेट उठाया, ये ग्रुप है, तो हम इसको अनग्रुप करेंगे यहाँ से, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। उससे पहले आप देखेंगे ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। एक तरफ अगर एक को खींच के उधर करो या दूसरी को खींच के करो तो दूसरी खुद ब खुद आ रही है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे जैसे, तो यहाँ अनग्रुप करेंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी। ये दोनों अब अलग अलग हो गई हैं। अच्छा, इसको हम अभी ग्रुप ही रहने देते हैं कि ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सही है। तो अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, और इसको हम हटा देते हैं अभी। अच्छा, हमारा बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल फीका-फीका सा लग रहा है, तो हम एक बॉक्स लेके आ जाएँगे जो इसके पीछे रख देंगे एलईडी के, ताकि एलईडी हमारा वाज़ेह भी हो जाए और पीछे खाली-खाली ना लगे, कुछ अच्छा सा लगे। ग्राफ़िक्स में चले जाएँगे, इसको हटा देते हैं, हमने स्पॉट सर्च किया था। कोई एक मुतलक़न शेप में चले जाएँगे, हमारे पास हर किस्म का शेप आ जाएगा यहाँ, हर किस्म के शेप्स हैं। हम एक सादा सा शेप ले लेते हैं, इसको बिल्कुल सादा सा एक स्क्वायर लिया है हमने, उसको हम सेट करेंगे और एलईडी एकेडमी के बराबर करेंगे। अच्छा, यहाँ हम जो देखें आप बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसको हम ज़ूम करके बराबर कर लेंगे। ये अलाइनमेंट है, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अलाइनमेंट क्या होती है। ये अलाइनमेंट कहलाती है। अलाइनमेंट का भी एक मेन किरदार रोल होता है। अच्छा, यहाँ पर ये हमने इसको अलाइन कर दिया है। अच्छा, तो इन बारीकियों का ख़्याल रखना भी ज़रूरी होता है। इस तरह मैंने ज़ूम करके यहाँ इसको सेट किया है। अच्छा, तो अब इसको हमने एक बैकग्राउंड ऊपर से भी इसको हम थोड़ा-सा सेट कर देते हैं, यानी बिल्कुल अलाइन कर देते हैं। जितनी ऊपर से ही हमने जगह छोड़ी उतनी नीचे से। अब इसको हम नीचे वाले के लिए भी एक बैकग्राउंड लेके आते हैं। नीचे वाले के लिए हम उसका उलट बैकग्राउंड लेके आ जाते हैं। जैसे कि हमने येलो के पीछे पर्पल दिया है, तो यहाँ पर्पल है, उसके पीछे हम येलो दे देते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से। लेकिन इसमें भी हम इसको अनग्रुप करते हैं इस टेक्स्ट को, और इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, एलईडी एकेडमी, और इसको थोड़ा-सा ऊपर करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है, तो ये चीज़ भी इतनी अच्छी नहीं लग रही। इसको हम सेट कर देते हैं ज़ूम करके। तो ये है एक सिंपल सा हमारा तैयार है। इस सारे को हम ग्रुप कर देते हैं ताकि जब हम दूसरा कोई काम करें तो ये इसमें गड़बड़ ना हो। इसको हम बीच में करके सेंटर करके ऊपर कर देते हैं। अच्छा, अब हमने एडमिशन ओपन की पोस्ट बनानी है कि एडमिशन खुले हुए हैं एलईडी एकेडमी में। तो एलईडी एकेडमी की हमने एडमिशन की पोस्ट बनानी है। तो सबसे पहले हम जो मेन चीज़ मादा है वो हमने लिखना है एडमिशन ओपन, यहाँ दाखिले जारी हैं। इंग्लिश के अंदर एडमिशन ओपन इस्तेमाल होता है। एलिमेंट्स में आके मैं यहाँ लिख देता हूँ अकेडमी। अकेडमी के मुतालिक मुझे बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जो एज ए में ग्राफिक्स या कुछ भी, यहाँ पर देखें मुझे बहुत सी चीज़ें मिल गई हैं यहाँ पर जो एकेडमी के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मिसाल की बात है, एलिमेंट्स में जाकर ये जो एलिमेंट है ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। अकेडमी के मुतालिक जितना डेटा होगा हमें यहाँ एलिमेंट्स में हम सर्च करेंगे तो हमें हर एक चीज़ मिल जाएगी अकेडमी के बारे में। ये हमने यहाँ पर सर्च कर डाल दिया। एक तरफ हमने इसको इस तरफ, दूसरी तरफ भी डाल देते हैं। अच्छा, ये मुतलकन हमारा एलईडी एकेडमी का कुछ सैंपल तैयार हो गया। तो अब इसको हम नीचे कुछ और ज़्यादा लंबे नहीं करते हैं क्योंकि हम बाकी चीज़ें आगे सीखेंगे। तो नीचे हमें एडमिशन ओपन का कुछ लगाना है, तो दोबारा से हम टेक्स्ट बॉक्स में आके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देते हैं। हमने एडमिशन ओपन लिखना है, यहाँ कमिंग सून कर देते हैं, कमिंग सून या एडमिशन ओपन, कमिंग सून कर देते हैं फिलवक्त, कमिंग सून। ये है हमारा कमिंग सून हमने लिखा है। अच्छा, और अगर आप यहाँ एलिमेंट्स में टेक्स्ट बॉक्स में जाकर कमिंग सून सर्च करते हैं ना, तो आपको कमिंग सून के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। नीचे आएंगे आप, यहाँ देखें आपको कमिंग सून के टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, कमिंग सून, स्टे ट्यून और नीचे। लेकिन हम अपना बनाते हैं, वैसे सबसे बेहतर जो है हम ये भी उठा के रख सकते हैं, ये भी एक अच्छा लग रहा है।
अगर देखा जाए तो कमिंग सून का ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना भारी नहीं है ये। हमें एक बोल्ड में चाहिए क्योंकि हमने ऊपर बोल्ड में काम किया और ये पतली राइटिंग है। तो हम अपना बनाएंगे एक कमिंग सून। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जैसे ही ऊपर ही अगर आप मोबाइल के अंदर है तो आप जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास नीचे इस जगह आ जाएगा। तो नीचे आपके पास इस तरह फ़ॉन्ट का नाम लिखा हुआ, आप वहाँ जाके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मुझे फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा मैं उसको सेट कर दूँगा। यहाँ कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ढूँढते हैं जो थोड़ा सूटेबल हो और थोड़ा अच्छा, ये थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा है लेकिन फ़ॉन्ट अच्छा है माशाल्लाह। इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले सिर्फ़ कमिंग को हमने लिया है, सिर्फ़ कमिंग को हमने लिया है, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने का तरीका ये है कि इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक और डब्बा इस तरह का। अब इसको इसमें हम सून ले देते हैं, इसमें हमने सून को पेस्ट कर दिया। अब एक खाका हमने तैयार किया है कमिंग सून का, लेकिन अब इसको उसको थोड़ा-सा हाइलाइट करना है जो हमारे यहाँ अभी तक हाइलाइट नहीं हुआ हुआ है। तो वही काम करेंगे जो ऊपर वाला हम कलर कॉम्बिनेशन चलाते आ रहे हैं, यहाँ भी वही कलर कॉम्बिनेशन चलाते हैं। तो वही कलर कॉम्बिनेशन चलाया है हमने यहाँ भी, कोई नया कलर हम नहीं लेके आए। कलर डेफिनेशन हमारी अभी तक वही है। कमिंग सून्स लिख दिया हमने इधर, कमिंग सून। और इस तरह अगर कोई और चीज़ है, एलईडी एकेडमी नहीं है, कोई कंपटीशन है तो आप कंपटीशन का नाम लिख देंगे नीचे और फिर आगे नीचे कमिंग सून और जो भी है स्टे ट्यून्ड, बाकी चीज़ें होंगी वही लिखने की। अच्छा, कमिंग सून अब हमारा रह गया स्टे ट्यून, जो इस तरह इसके अंदर लिखा हुआ है स्टे ट्यून, ये भी बहुत अहम होता है। स्टे ट्यून का मतलब है कि तैयार रहिए, कुछ आ रहा है। स्टे ट्यून हम लिखेंगे और उसके लिए भी हम अलग से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, हम कोई टेम्पलेट उठा के नहीं लिखेंगे क्योंकि टेम्पलेट उठा के करने वाले लोग जो उनको नहीं आता है वो टेम्पलेट उठा के करते हैं। हम एक चीज़ सीख रहे हैं तो हम अपना बनाएंगे। एक और टेक्स्ट बॉक्स हम लेके आ गए, इसको नीचे लेके जाते हैं। यहाँ हमने लिखना है स्टे ट्यून, स्टे स्टे ट्यून्ड, ये हमने लिख दिया स्टे ट्यून। अब स्टे ट्यून्ड को सबसे पहले बोल्ड करके ये वाला ख़त चेक करते हैं, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, कोई और ख़त लेके आ जाते हैं, कोई और फ़ॉन्ट लेके आ जाते हैं हम। ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेते हैं फ़िलवक़्त। अच्छा, इसको हम थोड़ा-सा रेड कलर दे देते हैं, ये ख़बरदार करने वाली बात है, तो इसको हमने रेड कलर दे दिया। अब स्टे ट्यून्ड को हमने रेड कलर दे दिया। एक नया तीसरा कलर लेके आए, 3 कलर हैं अभी तक हमारी पोस्ट में, तीसरी कलर से कोई ज़्यादा कलर हम लेके नहीं आए अभी तक। ये एक सादी सी हमने पोस्ट तैयार की है अभी तक। इसको थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं, स्टे ट्यून्ड को थोड़ा-सा और ऊपर। अच्छा, नीचे हमने एक चीज़ का एड्रेस डालना है, मिसाल की बात एड्रेस हमने डालना है किसी चीज़ का, जैसे कि एलईडी एकेडमी हमारी क्या है, एड्रेस डाल देंगे। अगर हमारी ये तो ऑनलाइन एकेडमी है, फिज़िकल एकेडमी है नहीं, तो इसमें हमें एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसमें तो सिर्फ वो डालेंगे, नंबर डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हम एक और बॉक्स ले लेंगे, एल शेप्स में जाकर एक बॉक्स ले लेंगे छोटा सा, एलिमेंट्स में जाकर यहाँ शेप्स में जाएंगे, सारी शेप्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, कोई भी एक मतलब हम शेप्स ले लेते हैं। यहाँ पर दोबारा हम सिर्फ रेक्टेंगल ले लेते हैं और बाकी चीज़ों को अभी नहीं छेड़ते हैं। हमने मतलब रेक्टेंगल ले लिया। इसको भी हम ग्रुप कर देते हैं ताकि कुछ आगे पीछे ना हो जाए, हम लोगों से कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसमें। अच्छा, ये हमने इधर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, सही। इधर हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है कि हम हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या प्रीफर करेंगे, नंबर लिखना है हमने। तो दोबारा हम एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देते हैं, इसमें हम अपना नंबर लिखेंगे, मतलब जो भी नंबर हो यहाँ लेके आ जाएंगे। इसको भी हम बोल्ड कर लेंगे क्योंकि बाकी सारा काम हम बोल्ड लेके आ रहे थे। अच्छा, मुतलकन मैंने कोई भी नंबर, जो नंबर होगा आप वो नंबर लिखेंगे। इस नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि ये वाज़ेह हो जाए। अच्छा, इसके लिए फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, ये फ़ॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है
मैं ये वाला फ़ॉन्ट लेके आता हूँ, गागालिन फ़ॉन्ट। ये बोल्ड में भी है और थोड़ा बेहतर, उससे ज़्यादा बोल्ड है और ज़्यादा बेहतर है। इसको हम वही कलर दे देते हैं क्योंकि हमने ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया है, हमारी उसमें नहीं था। तो अभी तक हम जो कलर यूज़ करते आ रहे हैं 3 कलर, पर्पल, रेड और येलो। तो पर्पल और रेड दोनों इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड डार्क है। पर्पल तो पर्पल पर्पल के ऊपर पर्पल बैकग्राउंड आएगा तो चीज़ दिखेगी नहीं, और रेड डार्क है, वो भी अलर्टनेस के लिए होता है रेड कलर, तो हम अलर्टनेस तो यहाँ दे रही नहीं है। हमने एक चीज़ वाज़ेह करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसके लिए हम येलो नंबर इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ हमने येलो नंबर इस्तेमाल करके एक चीज़ बनाई। अब ये मुतलकन हमारे पास एक सादा सी पोस्ट तैयार है जिसमें हमने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, सिर्फ हमने कलर डेफिनेशन को इस्तेमाल किया है। यहाँ आप देखें, सिर्फ हमने कलर डेफिनेशन को इस्तेमाल किया है और टाइपोग्राफी को यूज़ किया है, यानी हमने टेक्स्ट रखा है और कलर चेक किया है। उसके अलावा हमने इसके अंदर कोई और चेंजिंग्स, कोई चीज़ नई ऐड नहीं की। हमारे पास सिर्फ यही चीज़ें जो हमने ऐड की है, उन दो चीज़ों को जोड़कर हमने टाइपोग्राफी और जो कलर डेफिनेशन है उन चीज़ों को इस्तेमाल करके हमने अभी तक ये एक सादा सी पोस्ट बनाई है। तो पहली क्लास यहीं तक थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन साथियों को समझ में नहीं आई बात, वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में उनका जवाब दिया जाएगा उन मसाइल का। और अगर आप वाक़ई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो एक होमवर्क भी है आप लोगों के लिए कि आप इस चीज़ को फिर अपने पास जो है अपनी मोबाइल के अंदर, जो एप्लीकेशन के अंदर या जो भी आप जिस भी चीज़ के अंदर आप मुतलक़न काम कर रहे हैं, उस चीज़ के अंदर आप इसको बनाने की कोशिश करें। जब आप एक चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे, आप उस चीज़ को सीखना चाहेंगे, तभी आप जब बनाएँगे तो आपको चीज़ आएगी। तो प्रैक्टिस चीज़ लाज़मी होती है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को हम आपको थोड़ा एडवांस बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.